हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, कौन से है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूले आप लोग पढ़ चुके हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चार की हेल्प से ही बाकी कुछ और फॉर्मूले हम लोग डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, उसमें मान लो चार फॉर्मूले मेरे पास, मैंने इक्वेशन ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो चलो 1 2 3 4 नंबरिंग तो पड़ी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है और ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है। तो अगर हम 1 + 2 कर दें तो 1 + 2 करने पे मिलेगा क्या, 1 + 2 करने पे कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, मतलब 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस, ये है 1 - 2 कर देंगे। ठीक है, तो 1 - 2 जब करेंगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी दोनों सेम है, माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस बनेगा तो हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो 2 कॉस ए साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड कैसे निकालेंगे हम लोग, अब हम इस पे मूव करेंगे, थर्ड और फोर्थ वाले पे। अब अगेन क्या करें, हम लोग दोनों को ऐड कर दे, मतलब 3 और 4 को अगर ऐड कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐड करने से साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी दोनों प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, कॉस ए कॉस बी, दोनों पॉजिटिव है क्योंकि। तो 3 + 4 करने पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, और ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये आ गया थर्ड। उसके बाद क्या करेंगे, देखो थर्ड और फोर्थ में ही एडिशन कर चुके हैं, अब सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे हम लोग करेंगे, देखो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे 4 - 3 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। ये साइन ए साइन बी माइनस ऑफ माइनस साइन ए साइन बी, मतलब साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली ये चार फॉर्मूले जो हम लोग को अभी, जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये चार फॉर्मूले के ऊपर हम लोग को कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो अब चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि बेसिकली इन फॉर्मूले की हेल्प को से क्वेश्चंस कैसे करने हैं, अप्लाई कैसे करना है इन फॉर्मूलेस को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन गिवन है हम लोग को,
साइन 75 डिग्री इंटू कॉस, अरे चलो लिख लेते हैं, कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी हमारे पास है, फॉर्मूला क्या हम लोग को पता है, 2 कॉस ए कॉस बी का होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ये क्या हो गया, 2 कॉस ए कॉस बी आ गया। तो 2 कॉस ए क्या हो, बी 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉस 75 प्लस 15 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ये हो गया क्या, हाफ कॉस 75 प्लस 15 कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। cos 90 क्या होता है 0 और cos 60 1/2। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। ये आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। अब कुछ और आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस वो देख लेते हैं जो जनरली बोर्ड्स में या एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 प्रूफ करना है ये। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, LHS पहले ले लेते हैं। LHS क्या है, मतलब ये वाला पोर्शन, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली पता है कि 1/2 होती है, लेकिन बाकी की वैल्यूज 3 की नहीं पता है। लेकिन ये भी ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले cos 60 के लिए 1/2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको लिख लिया हम लोगों ने cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। ठीक है, और cos 80 डिग्री को बाहर भी लिखा है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इसमें हम लोग cos a cos b है ये, तो 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1/4, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 20 cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का मतलब क्या हो गया, cos a प्लस b, cos 40 प्लस 20 दैट मीन्स cos 60 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 20 माइनस 40 cos माइनस 20 होगा, लेकिन cos माइनस 20 मीन्स cos 20 हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और cos 80 डिग्री इसके साथ में अलग से हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये अगेन ओपन कर दे ब्रैकेट को, अगर या अभी रुको एक मिनट, ओपन मल्टीप्लाई कर दें अगर अभी, ठीक है, तो ये क्या होगा, cos 60 मतलब क्या हो गया 1/2। ठीक है, और प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा 1/2 cos 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री। अब अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग अगेन करेंगे इसको 1/8
और यहाँ पे जब 2 से या डायरेक्टली हम लोग एलसीएम अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, ये cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 20 डिग्री cos 80 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 से 2 बाहर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/8 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, cos 80 डिग्री प्लस, अब ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो 2 cos A cos B अगेन क्या होता है, cos A प्लस B, दैट मीन्स cos 100 डिग्री। ठीक है, cos A प्लस B cos 100 डिग्री प्लस cos A माइनस B, दैट मीन्स cos 60। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये 1/8 cos 60 मीन्स 1/2 प्लस cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री। ठीक है, ये फाइनली रिजल्ट आ गया। अब यहां पे अगर आप देखो तो cos 80 डिग्री तो ठीक है, cos 80 डिग्री रहेगा। cos 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस cos 80 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 10। ठीक है, और cos 90 प्लस 10, ये कन्वर्ट हो जाएगा 90 माइनस 10 में और ये कन्वर्ट हो जाएगा 90 प्लस 10 में, तो क्या आ जाएगा 1/8 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और यहां पे देखोगे तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन 10 से साइन 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/8 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1/16। यही प्रूफ करना था हम लोग को लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करके क्या बनाया जा सकता है, यहाँ पर वैल्यूज दी जा सकती है किसकी, साइन की। साइन में वैल्यूज होंगी तो क्या होगा क्वेश्चन, साइन में क्वेश्चन बन जाएगा किस तरीके से। अगेन अगर मैं इसको बोलूं, क्या करो, बस कुछ नहीं करना है, एक और क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है क्या, साइन 10 साइन 30 साइन 50 और साइन 70 इज इक्वल टू 1/16, ये भी प्रूफ करने को बोल सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे हम, डायरेक्टली आपको पता है कि cos 80 की वैल्यू क्या होती है, साइन 10 के बराबर ही होती है। ठीक है, cos 60 क्या होगा, साइन 30 के इक्वल होगा, cos 40 साइन 50 के इक्वल होगा और cos 20 साइन 70 के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि ये एक्चुअली इक्वल ही है, चाहे ये बोलो या ये वाला बोलो। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो डेरिवेशन इसका भी क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो cos का याद है, ठीक है, तो साइन वाले को cos में कन्वर्ट करके इस तरीके से कर दो, या फिर यहाँ पर अगेन सेम प्रोसेस के साथ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का अरेंजमेंट करके साइन 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड्स हैं इसके, फाइनल रिजल्ट 1/16 ही दोनों का आएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए,
इज इक्वल टू 1/4 sin 3a, ये प्रूफ करना है। अगेन क्या करेंगे, ये दोनों कुछ सेम टाइप का दिख रहा है, ठीक है, a प्लस π/3 माइनस a π/3 प्लस a, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देंगे किसका, 2 sin a sin b वाला। करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 sin a बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 sin π/3 माइनस a sin π/3 प्लस a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 sin a, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b π/3 माइनस a माइनस π/3 माइनस a, ठीक है। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो a प्लस b का मतलब हो जाएगा π/3 माइनस a प्लस π/3 प्लस a। 2 ये हो गया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहाँ पे क्या आएगा 1/2 sin a, और ये हो जाएगा π/3 से π/3 कैंसिल, तो ये हो गया cos माइनस a माइनस 2a होगा, लेकिन cos पे माइनस 2a का मतलब cos 2a ही रहेगा। यहां से देखेंगे तो a से a कैंसिल हो गया, ये क्या बचा cos π/3 दैट मीन्स माइनस cos 2 π/3, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे cos 2 π/3 है, तो cos 2 π/3 की वैल्यू क्या होगी, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो किससे, पाई माइनस π/3 करके, ठीक है। तो माइनस cos पाई माइनस π/3 क्या होगा, माइनस cos π/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और cos π/3 दैट मीन्स cos 60 1/2 हो जाएगा। हाफ साइन ए cos 2a प्लस 1/4 साइन ए, ये आ जाएगा यहां से, ठीक है। यहां पे क्या हम कर सकते हैं, अगेन 1/4 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन ए cos b दिख रहा है, तो साइन ए cos b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ पे सॉरी 2 ही रहेगा, ये 2 साइन ए cos b है, तो 2 साइन ए cos b का मतलब क्या होता है, 2 साइन ए cos b साइन 2 साइन ए cos b मतलब साइन a प्लस b, मतलब साइन 3a साइन a माइनस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, तो साइन a माइनस b मतलब a माइनस 2a, तो साइन a माइनस 2a का मतलब क्या होगा, साइन माइनस a, तो वो क्या हो जाएगा माइनस साइन a, ठीक है। और ब्रैकेट के बाद क्या 1/4 साइन है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 साइन 3 आ गया, और ये क्या होगा 1/4 साइन ए पॉजिटिव निगेटिव वाला और 1/4 साइन ए पॉजिटिव वाला, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट बचेगा 1/4 साइन 3a। यही प्रूफ करना था हम लोग को, तो ये डेरिवेशन इस तरीके से होगा इसका, ठीक है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले। तो वो क्या है,
सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, कन्वर्ट हम करेंगे सम एंड डिफरेंस के टर्म्स को प्रोडक्ट के टर्म में फॉर्मूले में। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, 2 cos A sin B इज इक्वल टू sin A माइनस B, सॉरी sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ठीक है, थर्ड क्या था, 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये फॉर्मूले बेसिक हम लोग के पास गिवन थे। अब हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं, सपोज लेट A प्लस B इज इक्वल टू C एंड A माइनस B इज इक्वल टू D, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये एज्यूम कर लेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से A की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों को अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, B से B कैंसिल होगा, 2A आ जाएगा क्या, C प्लस D, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, C प्लस D बाई 2। ठीक है, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू यहां से, B की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा C माइनस D बाई 2, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग डायरेक्टली इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन चार फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, sin C प्लस sin D। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नया बन जाएगा sin C प्लस sin D इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 sin A के जगह पे C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 2 cos sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, मतलब sin C माइनस sin D। ठीक है, sin C माइनस sin D, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D बाई 2। ठीक है, देन उसके बाद फिर ये आ जाएगा cos C प्लस cos D, तो क्या होगा, cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, देन उसके बाद फिर यहां पे देखेंगे तो क्या होगा, ये cos D माइनस cos C, cos D माइनस cos C है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D बाई 2। ठीक है, अब याद करना है, देखो थोड़ा सा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको याद करने में इजी रहे तो सारे C प्लस D C माइनस D के फॉर्म में है, तो इसको भी चलो कन्वर्ट करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस यहां से अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये cos C माइनस cos D। ठीक है, cos C माइनस cos D बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, अब यही माइनस साइन अगर यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर अप्लाई करें हम लोग तो ये माइनस आ जाएगा, लेकिन इस माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 sin और यहाँ पे C माइनस D बाई 2 जो है उसको माइनस अगर यहां से भी बाहर ले ले, मतलब साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो माइनस यहां से बाहर लेंगे तो ये साइन D माइनस C बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला एक्चुअली आ जाएगा साइन D माइनस C बाई 2। और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल बेसिकली हमारे पास 4 फॉर्मूले नए निकल के आगे, फर्स्ट वन ये, सेकेंड ये, थर्ड ये और
4 चाहिए। ठीक है, यही हम लोग बोलेंगे सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, सम डिफरेंस था, यहाँ पे सम था, ये डिफरेंस था, जो तो हम लोग उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूले कैसे यूज होने हैं। और याद करना बहुत जरूरी है, सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। और याद कैसे होंगे? प्रैक्टिस से ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा याद होता जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या? cos 7a प्लस cos 5a अपॉन sin 7a माइनस sin 5a। इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है कि क्या होती है cot a। ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये। cos c प्लस cos d गिवन है। ठीक है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 मीन्स 7a प्लस 5a बाई 2। cos c माइनस d बाई 2 7a माइनस 5a बाई 2। ठीक है, अपॉन साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 2 से 2 कैंसिल, cos 7 प्लस 5 बाई 2, 7 प्लस 5 बाई 2 ये भी कैंसिल हो गया। ये क्या बचा? cos 7 माइनस 5a मीन्स 2a, cos 2a बाई 2 दैट मीन्स cos a अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में साइन है। फाइनली आंसर क्या आ गया? कॉट ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे हम लोग यूज करते हैं इसको फॉर्मूले को। ठीक है, again moving to next question। ठीक है, ये क्या है? साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a। इसकी वैल्यू क्या प्रूफ करनी है? tan 4a के इक्वल होती है ये ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। चलो, tan 4a इसको प्रूफ करना है। ठीक है, साइड में देखिए ताकि थोड़ा सा लाइट से क्लियर हो। अब कैसे करेंगे ये, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगेन हम लोग यूज क्या कर सकते हैं? साइन सी प्लस साइन डी और cos c प्लस cos d यूज कर सकते हैं। बट एक दिमाग ये लगाना है कि कैसा अरेंजमेंट रखें। मतलब 4 है तो कौन कौन से 2 पेयर लें, तो उसको देखने के लिए ये देखेंगे कि कौन से 2 हैं जिनका एडिशन सेम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है। ठीक है, a के साथ 1 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 प्लस 1 क्या होगा? 8 होगा। यहाँ पे 3 है और 5 है, तो 5 प्लस 3 भी क्या होता है? 8 होता है। दैट मीन्स कि इन दोनों का एक पेयर लेना है, 3 और 5 वाले का, और a और 7a का एक पेयर लेना है। तो हम लोग पेयरिंग करके पहले लिख लेते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस साइन 7a एक साथ प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a अपॉन, यहां पे अगेन नीचे भी पेयरिंग सेम होगी, cos a प्लस cos 7a प्लस cos 3a प्लस cos 5a। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी यूज करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी मीन्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 7a प्लस a दैट मीन्स 8a बाई 2, तो ये हो गया 4a, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस डी बाई टू क्या होगा 7a माइनस ए, ठीक है। a माइनस 7a बोलो या 7a माइनस ए, क्योंकि कॉस में तो सेम होता है माइनस थीटा और थीटा, तो 7a माइनस ए 6a होता है, अपॉन 2 करेंगे तो 3a बचेगा, ये आ गया। प्लस यहाँ पे भी क्या करेंगे साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 5a प्लस 3a दैट मीन्स 8a बाई टू, ये हो गया 4a। कॉस सी माइनस डी बाई टू 5a माइनस 3a 2a अपॉन 2 मतलब a बचा, अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू 7a प्लस a 8a बाई टू मीन्स 4a इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू 3a बचेगा, प्लस cos c प्लस cos d अगेन 2 cos c प्लस d बाई टू 5a प्लस 3a 8a बाई टू दैट मीन्स 4a इंटू cos 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 दैट मीन्स a खाली बचेगा। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर में 2 साइन 4a कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा cos 3a प्लस cos a अपॉन 2 cos 4a डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा cos 3a प्लस cos a, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन a बाई cos साइन 4a बाई cos 4a, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया tan 4a। यही प्रूफ करना था, सिंपल है, ऐसे ही प्रूफ होगा इसका, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चंस कुछ बनते हैं इस पर। ठीक है, तो बेसिकली ये टोटल हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े। अगेन 4 सेट ऑफ फॉर्मूले पहले बने थे, उसके 4 टोटल 8 फॉर्मूले हम लोगों ने स्टडी किया और उसके ऊपर क्वेश्चंस देख लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना होता है। तो ये था टोटल हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और फॉर्मूले के साथ। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली टोटली फॉर्मूले बेस्ड है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फॉर्मूला याद करना पहली चीज, और दूसरी चीज प्रैक्टिस अगर जितनी ज्यादा होगी तो आपको ये पता देगा कि अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं क्वेश्चंस में, किस तरीके से अप्रोच कितना इजी रखना है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।